अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द बॉडीगार्ड। राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिसने एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को माँ की गाली दी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया एक वीडियो बना के, एक वीडियो के माध्यम से। उसके बाद AIMIM के कुछ नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब के कहने पर थाने गए, कंप्लेन की, FIR दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस ने, तेलंगाना के पुलिस ने एक्शन लिया और राजा सिंह को ठीक उसी तरह पकड़ा जैसे कि सुअर को पकड़ा जाता है। और राजा सिंह को पकड़कर वो उन्होंने अरेस्ट कर लिया। वेल, राजा सिंह को ऐसा लगा कि अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करता है तो शायद बीजेपी उसे प्रमोशन करेगी, तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के रूप में देखेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस ऑब्जेक्शन यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजा सिंह को ऑफिशियली अपने पार्टी से बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया। यानी प्रमोशन की जगह राजा सिंह के साथ डिमोशन हो गया। इस वक्त राजा सिंह ना ही भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। वो पार्टी से अब उसका कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। उसके साथ तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बांडी संजय को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करने की बात उठ रही है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह आती है कि राजा सिंह जो कि अरेस्ट हुए थे सुबह में, शाम होते होते, रात होते होते राजा सिंह को बेल मिल जाती है। और इसमें कानून के जानकार बताते हैं कि पुलिस की यह बहुत बड़ी नाकामी। यानी तेलंगाना में कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी सोच और मानसिकता भी वैसे ही हिंदुत्व वाली है जैसे कि राजा सिंह की है। वेल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि राजा सिंह ने ऐसा क्या कहा जिससे पूरे सुबह से लेकर रात तक पूरी चहल पहल बनी हुई है। राजा सिंह को एकदम आनंद फानंद में अरेस्ट कर लिया गया। नुपुर शर्मा को भी अरेस्ट नहीं किया गया, पर राजा सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। जबकि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी को विधायक नहीं है, जबकि राजा सिंह एक विधायक है। लेकिन राजा सिंह पर बड़ी कार्रवाई, नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं। तो आइए पहले जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राजा सिंह ने कहा क्या। कितने साल की लड़की? 6 साल। कितनी दुर्भाग्य की बात है यार, 6 साल की लड़की से निकाह करना। और सबसे बुरी बात, वो 6 साल की लड़की से निकाह करने के बाद में 7 साल, 8 साल, 9 साल यानी 3 साल उस बूढ़े ने उस लड़की को बड़ा होने दिया। जैसा ही वो लड़की 9 साल की हुई, 9 साल के बाद में उस लड़की के साथ संभोग करता है वो 53 इयर्स का बूढ़ा। क्या करता है? संभोग। तो राजा सिंह का यह ऑब्जेक्शन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल की थी जब उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया, जब उनकी उम्र 6 साल की थी। उसके बाद 9 साल के बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की विदाई हुई और उसके बाद उन्होंने उनके साथ खिलवत इख्तियार की, यानी हिंदी में उसे संभोग करा राजा सिंह। वैसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि राजा सिंह और उसके माँ बाप की जब शादी हुई थी तो राजा सिंह के माँ बाप भी रोज़ संभोग करते होंगे। तो आप कहेंगे ये कैसा बात है। तो राजा सिंह के माँ बाप अगर रोज़ संभोग करते तो इससे मेरा कोई लेन देन नहीं और मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वैसे ही हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, वो जो उनका काम है वो करेंगे। तो इसमें राजा सिंह का ऑब्जेक्शन कैसा है। दूसरी बात, राजा सिंह जो बात कर रहा है कुछ ऐसा ही बात नुपुर शर्मा ने भी कही थी। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाने के लिए वो वीडियो चलाता हूँ। तो राजा सिंह ने जो ऑब्जेक्शन किया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, कुछ वैसे ही ऑब्जेक्शन नुपुर शर्मा ने भी किया था। और ये दोनों अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर रहे। राजा सिंह कह रहा है कि उसने सर्च किया और नुपुर शर्मा भी कह रहे हैं कि उसने भी सर्च किया। और नुपुर शर्मा ने यह भी दावा किया कि वो हमारी किताबों में लिखा है। देखिए, जनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो नुपुर शर्मा और राजा सिंह का ये कहना है और उनका दावा है कि ये तमाम बातें कि एक बूढ़े शख्स ने, एक बूढ़े व्यक्ति जिसको हम पैगंबर मानते हैं, मुसलमान जिसका सम्मान करते हैं, जिनका उनको ये अपमान कहते हुए उनका कहते हैं कि वो बूढ़ा शख्स ने फोर्सफुली एक 6 साल की लड़की से निकाह किया है। तो क्या ये हमारे धार्मिक किताबों में लिखा है? इस बात का पूरा खुलासा है एक लॉजिकल वे में सोशल मीडिया में पहली बार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आप उस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, समझिए और आपको वो जवाब मुंह तोड़ लगे तो अन्य ग्रुप में और जितना ज़्यादा से उतना ज़्यादा शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा से शारीरिक संबंध बनाए तब वह 9 वर्ष की थी। याद रखिए, इस समय मोहम्मद 53 साल का युवक था। अब क्योंकि यह बात हदीस में लिखी है
इसलिए मुस्लिम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। आयशा इधर आओ, तुम्हें जल्दी से तैयार होना है। किस लिए तैयार होना है मुझे? देती है। सही बुखारी में यह हदीस जरूर है 5158 में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रदियल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो उनकी उम्र 6 साल की थी और जब उनके साथ खिलवत की तो उनकी उम्र 9 साल की थी और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल तक रही। इस हदीस में कहीं भी बच्ची का जिक्र नहीं है। वो 6 साल में बच्ची जरूर थी, लेकिन उनके विदाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ताल्लुकात रिलेशन 9 साल जब के वो हो गए तब कायम किया है। तो वो बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस बात का प्रूफ कैसे हो कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा एक बच्ची थी? सबूत देखिए कि बच्ची किसे कहते हैं। साइंटिफिक वे में आइए, अंधविश्वास को हटाकर, सब कुछ हटाकर विश्वास की तरफ और साइंटिफिक की तरफ आइए। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रेफरेंस, एक लड़की 9 साल से 15 साल के दरमियान बुलूगत को पहुंच जाती है। कोई भी लड़की 9 साल से 15 साल के बीच में किसी भी वक्त में जवान हो जाती है, वो शादी करने लायक हो जाती है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये लाइफ साइंस की रिपोर्ट है। ऑल्सो एक लड़की कितने उम्र में जवान होती है ये डिसाइड कैसे होता है? तो फिर एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक किसी भी कंट्री का माहौल, टेम्परेचर, तापमान, ग़िज़ा, फूड से एक लड़की का बारे में पता चलता है कि वो लड़की कितने उम्र तक पहुंच गई है। एग्जाम्पल के लिए मैं चंद फोटो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहली फोटो में जो बच्ची आपको दिख रही है उसका नाम क्रिस्टीना है। उसकी एज 9 साल की है, मात्र 9 साल। यहां दिखने में बिल्कुल ये बच्ची लगती है। इसका माहौल, इसका कल्चर सब कुछ अलग है। दूसरा फोटो देखिए, ये भी लड़की लगभग बच्ची और थोड़ी सी बड़ी दिख रही है उससे। ये भी 9 साल की है। इसका भी माहौल, इसका कल्चर, इसके कंट्री का टेम्परेचर और तापमान सब कुछ अलग है। लेकिन जैसे ही आप तीसरी लड़की को देखेंगे, ये क्लोए थॉमसन है। क्लोए थॉमसन जो कि दिखने में एक मैच्योर, एक एडल्ट गर्ल दिखती है, लेकिन ये 9 साल की एक लड़की है जो शादी के पूरे लायक है। और चौथी और आखिरी तस्वीर आप देखेंगे, ये एक नाइजीरियन गर्ल है, 9 साल की, और उसे डिक्लेयर किया वहां के लोगों ने कि ये एक एडल्ट गर्ल है 9 साल की। तो आपके सामने बैक टू बैक 4 तस्वीरें हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले 2 लड़की जो आपको दिख रही है वो शादी के लायक नहीं लग रही है, लेकिन बाद में जो 2 लड़की दिख रही है वो पूरी एडल्ट और शादी के लायक है। वो मैच्योर है, उनके पीरियड्स आते हैं, सब कुछ वो उस लड़की के अंदर है जो एक लड़की के अंदर होनी चाहिए। तो इससे साफ जाहिर है कि एक माहौल, एक कंट्री का कल्चर, उसकी ग़िज़ा, उसका तापमान ही एक लड़की को बालिग बनाता है किसी भी एज में। इसके अलावा ये शुरू से एक हिस्टोरिक फैक्ट रहा है, एक हिस्टोरिक फैक्ट। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका में 9 से लेकर 14 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। ये कोई नई बात नहीं है। आज के जो इलिटरेट, जाहिल एंड एडुकेटेड पीपल जो इस बात में उंगलियां उठा रहे हैं कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर ने एक 6 साल की बच्ची से शादी की, 9 साल की बच्ची को विदा किया, ये बहुत गलत किया, ये वही लोग कह सकते हैं जिनका साइंस से या एजुकेशन से कोई नाता नहीं है। वे सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र पीने पर ही ध्यान देते हैं, उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जिनको यह लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पहले व्यक्ति है जिन्होंने 6 साल की लड़की से शादी की है, यह भी गलत है। सेंट अगस्तीन 350 AD 10 साल की लड़की से शादी करने वाला व्यक्ति है। किंग रिचर्ड जिसने 7 साल की लड़की से शादी किया 1400 AD। हेनरी 1500 AD जिसने 6 साल की लड़की से शादी किया। यह कोई नई बात नहीं है जिसको प्रोपेगेंडा करके पूरी आज हिंदुस्तान में या कई सारे दुनिया में इसको फैलाया जा रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट में 1880 में कानून बनाया गया था कि शादी का सबसे मिनिमम एज 7 साल होगा, और कैलिफोर्निया में कानून बनाया गया था कि शादी का सबसे मिनिमम एज 10 साल होगा। हम उस कल्चर की बात कर रहे हैं, उस कंट्री की बात कर रहे हैं
जो कंट्री आज भी हिंदुस्तान से कई सदी आगे काम कर रही है और कई सदी आगे डेवलप कर चुकी है, वो है वेस्टर्न कंट्री, जहां पर एक लड़की की मिनिमम एज 7 साल है। अगर कोई लड़की 7 साल की है, वो बालिग है, उसको कंट्री का कोर्ट, वहां का प्रशासन, गवर्नमेंट एडल्ट डिक्लेयर करती है। वो चाहे तो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। एक और बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक लड़की से 6 साल की उम्र में शादी की, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे 40 साल 45 साल के बड़े थे, तो क्या लड़की से जबरदस्ती शादी हुई है या लड़की के बाप ने जबरदस्ती शादी की है? यह बात भी जानना बहुत जरूरी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, जबकि वो 6 साल की थी, पूरी रजामंदी से, पूरी सही तरीके से शादी हुई है। कोई जोर जबरदस्ती, कोई भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। गलत तब होता जब उनका उम्र 6 साल में शादी हो जाता और वो जब 16 साल या 26 साल की होती और वो ऑब्जेक्शन कर देती कि मेरी उम्र, गलत उम्र में मेरी शादी की गई है, मैं उसका ऑब्जेक्शन करता हूं, या उन्हें पढ़ाई लिखाई से रोका गया, या उन्हें खेलने से रोका गया, बिल्कुल गलत बात है। शादी के बाद भी उनकी लाइफ सही तरीके से करती है। और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो महिला है जो अपने दौर में सबसे ज्यादा मेंसेस के बारे में, पीरियड के बारे में और लेडीज के जो अंदर की प्रॉब्लम होती है उनके बारे में सबसे ज्यादा जानकार थी, और जब पूरे मक्का के औरतों को इस बारे में पढ़ाई, एडुकेटेड करती थी। तो फिर ये इल्जाम कहां तक सही है, किस तरीके से सही है? और मैं लास्ट बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि एक लड़का, एक लड़की, लड़की का बाप, लड़का का लड़की का पूरा खानदान, पूरा देश, पूरा कंट्री, कोई शादी जब होता है, लड़का राजी है, लड़की रेडी है, लड़की के बाप को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दोनों के खानदान को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक 54 साल व्यक्ति ने 6 साल लड़की से शादी कर लिया, जिसका ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं करता है, तो फिर 1400 साल बाद पैदा होने वाले छुचुंदर ऑब्जेक्शन करने वाले कौन होते हैं? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? जब लड़की का बाप रेडी है, लड़की रेडी है, लड़का रेडी है, पूरा खानदान रेडी है, पूरा समाज रेडी है, तो फिर तुम ऑब्जेक्शन करने वाले कौन होते हैं? तुम्हारी क्यों इतनी सुलग रही है? तुम्हें किस बात की मिर्ची लग रही है? तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है इतना? यह अजीब बात है। बेगाना की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई लेना ही देना नहीं है जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति इस बारे में ऑब्जेक्शन कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कोई भी गुस्ताखी करते हैं, उनको यह बात समझ जानी चाहिए, तुम्हारे भगवानों का, देवी देवताओं का, उन सब की रिस्पेक्ट एक मुसलमान करता है। क्योंकि खुद कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यह हुक्म दिया है कि तुम दूसरे मजहब के भगवानों की इज्जत करो, उनको अपमान ना करो। तो हम लोग अपमान नहीं करते, लेकिन जिस देवी देवताओं की आप लोग पूजा करते हैं, जिनको आप लोग सम्मान करते हैं, जिनको खुदा समझते हैं, जिनको आप रक्षक समझते हैं, उनकी आपने प्रतिमा बनाई है, उनकी स्केच बनाई है, उनकी फोटो, उनकी मूर्ति आपके पास है, तो आप उनके लिए 80 करोड़ हिंदुओं का दिल उनके लिए धड़कता है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं, उनकी कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई स्केच और कोई भी मूर्ति आज तक इस दुनिया में नहीं है। फिर भी पूरी दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के दिल उस व्यक्ति के लिए धड़कती है जिसकी तस्वीर 2 अरब मुसलमानों ने आज तक नहीं देखे। और आज तक गुजरने वाले जितने भी अरबों की संख्या में आबादी गुजरी है, जिन्होंने आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है, उनके दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धड़कते हैं। उनके नाम के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी मुसलमान रेडी है। उनकी पहचान को बताने के लिए मुसलमान अपने कलेज और गर्दन को भी सामने रखने के लिए रेडी है। तो समझिए उनकी इज्जत क्या है, उनकी इज्जत अल्लाह ताला ने किस तरीके से दुनिया में बचा कर रखी है। तो उनको बुरा बोलने से पहले समझो कि तुम किस हस्ती को बुरा कह रहे हो। उस हस्ती को जिसने दुनिया में महिलाओं को सम्मान दिलाया है। उस दौर में वो नबी आए थे जिस दौर में एक लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस परंपरा को खत्म करने वाला कोई और नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का यह कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो गया होगा। फिर भी अगर कोई शख्स ऑनलाइन या कहीं भी डिबेट करना चाहता हो इस मुद्दे पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर, उनकी शादी पर, तो मैं हमेशा उससे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठ के पुलिंदा फैला सकते हैं, उससे ज्यादा कोई भी नहीं। अगर मेरी बातें आपको सही लगी हो
तो जरूर हमारा सहयोग कीजिए। और अगर गलत लगा हो, मैंने कोई बात गलत कही हो, तो फिर कमेंट में आकर मुझे बताइए, मैं जरूर आपकी बातों का जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे। और अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कहा है तो कमेंट कीजिए, अनलाइक बटन को डिस्क्राइब कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, बताइए कि मैंने गलत कहा है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बातों में दम है, मैंने सही कहा है और मैंने पूरे तथ्य के साथ आपको बातों को पहुंचाया, पूरी रिपोर्ट के साथ, आप इंसाइक्लोपीडिया खोलिए, विकिपीडिया खोलिए, कुछ भी इंटरनेट में खोलिए, मेरी सब बातों का प्रमाण आपको वहां पर मिल जाएगा। इसमें से एक भी बात झूठ नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि उन लोगों को जो गलतफहमी का शिकार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते हैं, उनको सही बात का इल्म हो जाए, पता चल जाए और वो हक बात को जानकर इस्लाम को अपनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।